ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर निरंजन के उदाहरण देते हुए हम सबको सिखा रहे हैं कि संसार में किस ढंग से रहना चाहिए। द आर्ट ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड। और इसके लिए ईश्वर को की संतान को उदाहरण स्वरूप, मॉडल स्वरूप सामने खड़ा कर दिया। मैं देखो, यही जैसे निरंजन किसी से लेना देना नहीं, जब बुलावा आएगा वो जाने के लिए तैयार है। यही बात हमें जीवन में प्रयोग करना चाहिए। Have we been able to settle our accounts? Are we ready to respond to the call of the divine? हमें ये प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन मेकी जीवन हो जाएगा, जेन्युइन नहीं रहेगा, नकल जीवन हो जाएगा। We are befooling ourselves. हम खुद ही हमको चीट कर रहे हैं। हम बोल कुछ रहे हैं और चाहते हैं कुछ और। We are deceiving ourselves. इससे बचना पड़ेगा। और हमारे सामने मानक है, सामने ये दृष्टांतकारी जीवन ठाकुर जी दृष्टांत दे रहे हैं। अपना दृष्टांत नहीं दिया, इज टू हाई। उनके पार्षदगण का दृष्टांत दिया। देखो कैसे, अर्थात संसार में रहते हुए संसार आसक्ति ना रहे। जिसके प्रति जो कर्तव्य है किया जाए, लेकिन चिपकना नहीं। डोंट गेट अटैच्ड। व्हेनेवर नेसेसरी आप हाथ उठा सकते हो, ऐसी मनोभाव होना चाहिए। जब बुलावा आएगा तब जा सकेंगे। ये कैसा है, जैसे गोपीगण संसार के नाना प्रकार कर्म करते थे, साधारण जीवन है। दे वर डूइंग लेबोरियस वर्क। दूध दुहाई करना, बच्चे को पालन करना, पति को सेवा करना, गौशाला को साफ करना, ये सब कर्म करते हुए भी इवन एट डेड ऑफ नाइट, गंभीर रात्रि में जैसे श्री कृष्ण का बंसी ध्वनि सुना, विदाउट एनी कंसिडरेशन दौड़ के भागा। जो जहाँ पर जो कर्म कर रहे थे, किसी ने बच्चे को दूध पिलाते थे। बच्चा तो, संतान तो जननी का अंश है। दूध पिलाते हुए भी जैसे श्री कृष्ण का मंसिद्ध ने सुना, उसको छोड़ के भगा, दौड़ के चले गए। इतने गंभीर रजनी में क्या विपद है। उस समय जानवर का भी आक्रमण का संभावना है, बिजली नहीं था, ये सब कुछ कंसिडरेशन नहीं। रेडी टू गो,
द रेडीनेस इज द क्लाइमैक्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, जो कि गोपीगण करके दिखाया। अगर हम कुछ लेना देना रहेगा तो 5 बार हम सोचेंगे और उसके लिए फिर हमें आना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी से ना कर्ज लेना ना किसी को कर्ज देना। मानो कुछ पैसा किसी को आप किसी से लिया है, उधार लिया है, टेकन ए लोन, तो चुकाने के लिए फिर आना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिनिश इट टिल द कॉल हैज़ कम। और पक्षांतर में किसी को पैसा दिया विद द कंडीशन टू गेट इट बैक, तो नहीं दे सका, उसको लेने के लिए फिर आना पड़ेगा। यही है कर्मज का चक्र। ये कर्म करने से जो उसका नतीजा होगा उसको भुगतान लेने के लिए या देने के लिए हमें आना पड़ेगा। ये है लेना देना। इसलिए कहा गया है भगवद गीता में 2:27, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थी नत्तम शोचित मनसि। ये अपरिहार्य है, इज इंडिस्पेंसिबल, अनिवार्य होगा। जो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, जो मृत्यु हो उसका जन्म होगा। जन्म क्यों होगा? कारण लेना देना बाकी है। इसीलिए कहा जाता है नाइदर गिव लोन टू एनीबडी नॉट बोरो एनीथिंग। अगर किसी को पैसा देना है दे दीजिए, वापसी का प्रत्याशा ना करें, क्योंकि अगर आपको जाने का जब समय होगा तब तक ये वापसी नहीं होगा। वो लेने के लिए पुनः आपको आना पड़ेगा। यही हिसाब चुकाने का बात है। तो ये एक संगीत के माध्यम से रविंद्रनाथ सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, আমি বাইব না মোর খেয়া তরি এই ঘাটে গো। চুকিয়ে দেব বেচা কেনা, মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব লেনা দেনা, বন্ধ হবে আনা গোনা এই ঘাটে। তখন আমায় নাই বা মনে রাখলে, তারার পানে চেয়েছে নাই বা আমায় डाकले। अर्थात ये मानसिकता होना चाहिए, हमारे जो लेन देन है ये सब हमें ख़त्म कर देना चाहिए। ये है प्रस्तुति, ये आध्यात्मिक प्रस्तुति जो कि ये नित्य मुक्त व्यक्ति को पहले से ही अर्जित है। उसका प्रस्तुति नहीं, उसका परिणति है। पहले फल, उसके बाद फूल। जो हमें अर्जन करना चाहिए वो पहले से उसका अर्जन हो गया, लेकिन उसको देखते हुए हमें मानक है ऐसी होना चाहिए। तो यही है खास बात जो कि हमारा जीवन में अनुपालनीय है। हिसाब किताब सब कुछ बराबर रहना चाहिए, तब वी रिमेन फ्री। otherwise ही गेट बाउंड। तो अभी प्रश्न होता है कि जब हम जानते हैं कि संसार हमारा विदेश है एवं भगवान अतः ठाकुर माँ ही हमारा अपना है, उनके पास सब कुछ जाना पड़ेगा सूनर और लेटर। आइदर इन दिस बर्थ, एंड ऑफ दिस बर्थ, और आफ्टर एंड ऑफ सो मेनी बर्थ्स, अल्टीमेटली वी हैव टू गो देयर। ये तो परमानेंट जगह है नहीं। तो
ये तैयारी में असुविधा क्या हो रहा है, व्हाट इज द डिफ़िकल्टी। सिंपल सोच होना चाहिए, ठीक है भाई हम जाना है तो हम तैयार हैं। ये जो हमारा मजबूरी, यही खास बात है जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर एक संगीत के माध्यम से सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। वो संगीत में कहा गया है, जो गीत वितान का द्वितीय भाग में है, जोड़ाए आछे बाधा छड़ाए जेते चाई छड़ाते गेले व्यथाबाजी। जो बाधा है, जोड़ाए आछे बाधा, द एंटेंगलमेंट्स है, द बॉन्डेज इज अराउंड मी, मैं उससे मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, छड़ाए जेते चाहिए, लेकिन छड़ाते गेले व्यथाबाजी, बट आई फील पेन्ड। जो बंधन हम छोड़ने चाहते हैं वो बंधन मुक्ति के लिए हमें कष्ट होता है। वो जो उदाहरण में दिया था, जो वृद्धा काठोरिया, उसका बोझ वो सहन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब भगवान ने आ गया उसको हटाने के लिए, ने कहा वो बोझ माथा में हटा दीजिए, माथा में पूर्ण चढ़ा दीजिए। कष्ट हो रहा है, बोझा हटाने से कष्ट हो रहा है। यहाँ पर बताया गया है संगीत में, मुक्ति चाही बारे तुम्हारो काछे जाई चाहित गिरे मोली लाजी। हमारा शर्म हो रहा है कि मैं मुक्ति चाहना चाहता हूँ लेकिन चाह नहीं पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है जी आप ही सर्वश्रेष्ठ है, एवं आपको पाने के लिए मुझे क्या करना है, लेकिन हमारे भीतर में जो आसक्ति का जड़ पड़ा हुआ है, उस हेतु मैं आपको बुला नहीं सकते हैं। बड़ा विचित्र अवस्था है, बट दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। रविंद्रनाथ ने सुंदर ढंग से बताया। संगीत में कहते हैं, जानी है तुमी ममो हृदय श्रेयोतमो एमनो धनवार नाहि जे तुम्हा समो। तबु जा भाঙা चोरा রয়েছে घरे पोड़ा फेलिया दीते पारी ना जे। जो कबाड़ पड़ा हुआ है बेसमेंट में, उसको खाली नहीं कर पा रहा हूँ। हम जानते हैं ये सब बेकार है, सामान सबके घर में पड़ा हुआ है, जो कबाड़ भरा हुआ है हम जानते हैं वो एकदम कुछ काम का नहीं है, काम का लायक नहीं है, तो हम उसको वर्जन नहीं कर पा रहा हूँ। जो आसक्तियाँ हमारे भीतर में छिपा हुआ है, जिसके वजह से हम पूरा मन ईश्वर को नहीं दे पा रहा हूँ, उसको हम छोड़ने में असमर्थ हूँ। और इससे क्या हुआ, माने हो रहा है, आपसे हम दूर हो जा रहा है, आप और हमारे बीच में व्यवधान हो रहा है, आवरण बढ़ रहा है, पार्थक्य आ जा रहा है, बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस रबिश विच आई हैव accumulated and I am unable to throw them away। संगीत में कहा गया है, तुम्हारे आवरिया धूलाते ढाके हिया मरण आने राशि राशि। आमी जे प्राण भरी तादेरो घृणा करी तबुओ ताई भालोबासी। এতই আছে বাকি জমেছে কত ফাঁকি, কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি। আমারও ভালো তাই চাহিতে যবে যাই ভয় যে আসে মন মাঝে।
तुमको आच्छादन करके, तुमको आवरण करके जो धूल से भरा हुआ है, इसके लिए हमारे बारंबार जन्म मरण का चक्रवर्तन हो रहा है। मरण एक बार ही होता है, लेकिन बारंबार मरण हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस आई एम कवरिंग यू। और मैं इसको दिल से घृणा करता हूँ, फिर प्यार भी करता हूँ, छोड़ नहीं सकते, ये मजबूरी है। द पैराडॉक्स इन आवर लाइफ, जो रविंद्रनाथ ठाकुर सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। ये जो फाकी है, बाकी है, ये जो विफलता है, ये जो एक दूसरे को छिपाने के लिए अब छिपा के रखते हैं, किसी को बोल भी नहीं सकते, प्रकाश भी नहीं कर सकते हैं, हमारा क्या मजबूरी है। इसीलिए जब मेरा खुद का जो प्रार्थना लेके तुम्हारा पास जाते हैं, तब वो प्रार्थना व्यक्त करने के लिए मेरा मन भयभीत हो जाता है। हाउ कैन आई आस्क? हमारा कॉन्शियंस है, विवेक है, विवेक हमें रोक देते हैं, क्योंकि यू नो दैट वी आर डिसीविंग आवर सेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर अटैचमेंट्स। ये इतना जड़ है, आसक्ति इसलिए कहा जाता है, आसक्ति का जड़ यही माया है। तो ठाकुर कहते हैं दया रखना ठीक है, माया रखना ठीक है, ठीक नहीं है। माया में आसक्ति होता है। संसार में जो प्यार का रिश्ता है वो दया परवश होना चाहिए। दया मतलब नॉट कॉम्पैशन, दया मतलब सेवा। संसार ईश्वर के है, ईश्वर के संसार मानते हुए ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसे मानते हुए रिश्ता ईश्वर के साथ बनाना चाहिए, भगवान के साथ, ठाकुर के साथ। जैसे हम ठाकुर को भूल गया और संसार में किसी के साथ रिश्ता बना लिया, तब हम चिपक जाएंगे, उसमें अटक जाएंगे। तब हमारा हिसाब किताब कंप्लीट नहीं हुआ। जहाँ पर प्यार में कुछ प्रत्याशा है, तब तक अकाउंट क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं जगत में सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करो, जब दे दो, वापसी कुछ मत प्रत्याशा करो। वही आया है बंधन का कारण। भीतर में अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा है, अनंत प्यार है, बांटते रहो, शेयर करते रहो, लेकिन सावधान, किसी से कुछ प्रत्याशा मत। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, तब फ्री रहेंगे, किसी को साथ मतलब नहीं रहेंगे। निरंजन के जैसा यही नाओ यही दाओ, बस खत्म, हिसाब खत्म, आगे कुछ पेंडिंग नहीं है। तब हम तैयार रहेंगे प्रभु के साथ मिलने के लिए, हम हमेशा तैयार है। यही है आध्यात्मिक जीवन का परिणति। यू शुड बी एवर रेडी, यू कैन गो एनी टाइम, लेकिन इसमें भी कुछ छूट है, कुछ कर्तव्य ऐसी है जिसके लिए हम सर्वदा जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। इसका भी छूट का बंदोबस्त ठाकुर बताते हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। द एक्सेप्शन वेयर वी हैव टू कंप्लीट आवर ड्यूटी, इसमें एक एक्सेप्शन ठाकुर दिया है, जिसका चर्चा हम विस्तार अगले दिन करेंगे। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, लेकिन आज एकादशी तिथि है, इसलिए संध्या आरती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन का परिवर्त में राम नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।